प्रभु पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास के लिए, तुम्हारे विश्वास के बलिदान के लिए, ताकि तुम प्रभु को थाम लो, ताकि तुम मजबूत रहो, ताकि तुम अंत तक बने रहो। इसलिए मैं क्या करूं, अपने आप को अर्घ की नाई उंडेल दे रहा हूं। पुराने नियम में जब बलिदान चढ़ाया जाता था तो एक बलिदान चढ़ाने की विधियों का एक हिस्सा था जिसमें परमेश्वर के सामने याजक एक बर्तन में लेकर के दाखरस को और उसको उंडेल देता था परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने। तो पौलुस कह रहा है उसको जैसे उंडेल देते, खाली कर देते, जैसे आजकल हमारे समाज में लोग लोटा में पानी लेके उंडेल देते, खाली कर देते। पौलुस कहता है अर्घ के समान में उंडेले जा रहा हूं, खाली कर दे जा रहा हूं, लुट जा रहा हूं, बर्बाद हो जा रहा हूं, बिक जा रहा हूं, खत्म हो जा रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे विश्वास के। कुछ चाहिए नहीं मुझे। पौलुस यहाँ पे नहीं कह रहा ऐसा है, एक काम करो मैं तुम्हारे विश्वास के कर रहा हूँ, और बाय द वे ये नीचे मेरा अकाउंट का नंबर है, ये देखो टीवी के नीचे दाएं हाथ पे जो अकाउंट नंबर है, बैंक वाला नंबर है, NEFT ये है, NEFTS कर देना, इस अकाउंट नंबर पे पैसा डाल देना, तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करेंगे। पौलुस ये नहीं कह रहा, वो धोखा है, वो झूठ है। पौलुस को पैसा नहीं चाहिए उनका, पौलुस को उनका पैसा नहीं चाहिए, इसलिए पौलुस उनके बीच में प्रचार नहीं कर रहा। पौलुस उनके बीच में सेवा इसलिए नहीं कर रहा कि वो लोग उसको देंगे कुछ। पौलुस इसलिए सेवा नहीं कर रहा कि वो लोग आकर के उसको वहाँ पे जहाँ बंदी गृह में वहाँ पे आकर के उसके लिए कुछ आराम का इंतजाम कराएंगे। पौलुस इसकी चिंता नहीं कर रहा। पौलुस सिर्फ एक बात की चिंता कर रहा है कि भाई तुम लगे रहो, तुम बने रहो, पीछे मत हटो, प्रभु से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, सुसमाचार में निवेश करो। जब तुम ऐसा करोगे तो एक दिन स्वर्ग में हम तुमसे मिलेंगे और फिर हमें बड़ी खुशी होगी भैया, अरे बड़ी खुशी होगी। रोटी नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, मकान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, लोग साहब नहीं बोलेंगे, सलाम नहीं ठोकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि जो मैंने खून बहाया, पसीना बहाया, जो मैंने मेहनत की, ताकत लगाई है तुम्हारे लिए, जो मैंने दुख उठाया, उसका परिणाम यह है कि तुम प्रभु के साथ हो। बस यही खुशी मेरे लिए काफी है। इसीलिए 17 पद के अंत में वो कहता है मैं तुम सब के साथ आनंद मनाता हूं। मेरी खुशी सिर्फ इसमें है कि तुम खुश रहो, सुसमाचार। तुम्हारी खुशी किसमें होनी चाहिए? सुसमाचार में। हम दोनों साथ में मिलकर के आनंद मनाएंगे। मैं निवेदन करता हूं मेरे साथ उसी प्रकार 18 पद के अंत में आनंदित रहो, खुश रहो, लगे रहो। पिछली बार कब आपने आनंद मनाया था सुसमाचार को लेकर के? हमको बताइए, कब पिछली बार आपने आनंद मनाया था सुसमाचार को लेकर के? पिछली बार आपने किसके जीवन में प्रभु को काम करते देखा? आपने कहा प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, मेरे खुशी की सीमा का कोई पता नहीं है। मैं इतना आनंदित हूं प्रभु जी, मेरा हृदय इतना धड़क रहा है खुशी के मारे कि मानो सीने से उछल के बाहर चला जाएगा। प्रभु जी मैं इतना खुश हूं। क्या आपने इस खुशी का महसूस किया है? अगर आपने इस खुशी को महसूस नहीं किया है तो आप सिर्फ इस दुनिया की मिट्टी के खिलौने में खुशियां बटोर रहे हैं। ये दुनिया आपको क्या खुशी देगा, कब तक के लिए खुशी देगा, क्या देगा? ये खुशी, ये आनंद जो सिर्फ सच्चे सुसमाचार पे विश्वास करने वाले लोग जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या आपने ऐसे आनंद को पाया है, जाना है? क्या इस आनंद के लिए अपने आप को आप दे रहे हैं, या कौन से आनंद के लिए दे रहे हैं? खाली टीवी पे प्रोग्राम बैठ के देखने के लिए शाम को। अभी तक पंखा नहीं था तो पंखा लग जाए नाचने वाला, अभी तक पंखा था तो AC लग जाए ठंडा करने वाला, अभी तक AC था तो किराए के मकान में पक्का मकान हो जाए, वो वाला। उस आनंद के लिए, वो आनंद जो आज है कल चला जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, क्या आपके अंदर इस तरह के आनंद को अनुभूति करने की इच्छा है? आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? केवल सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। भाइयों मेरे भाई बहनों, क्यों, क्या फायदा? क्यों पौलुस कर रहा है ये? किस लिए कर रहा है पौलुस ये? क्या कर रहा है पौलुस? अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, दे दिया, लगा दिया, निवेश कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। 10 दिन हुए, एक जवान लड़का जिसका नाम जॉन चाओ, अमेरिका का, इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में गया। गलत तरीके से गया, सही तरीके से वो दूसरी बात गया। लेकिन वो वहाँ पे गया ताकि अंडमान निकोबार में एक जनजाति है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स में, द्वीप में, टापू में, जहाँ पे लोगों ने कभी सुसमाचार को नहीं सुना है, कभी नहीं जाना उन्होंने। ये व्यक्ति अमेरिका को छोड़ करके, अपने पैसे को, सब कुछ को, आराम को छोड़ करके वहाँ पे गया। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले सुसमाचार सुनाने का प्रयास किया। उसको वहाँ के आदिवासी ने जान से मार दी। उसकी बॉडी भी, अभी भी लाश नहीं मिली उसकी।
हामोराम। उसने अपनी डायरी में ये लिखा, अपने घर वालों को संदेश, अगर मैं मार दिया जाऊं तो सेंटलीज लोगों पे गुस्सा मत करना, ना ही परमेश्वर पर नाराज होना, लेकिन अपना जीवन ऐसे जीना परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, जिस काम के लिए उसने तुम्हें बुलाया है। और मैं तुम्हें फिर देखूंगा जब उस पर्दे के पार जाएंगे हम। ये व्यर्थ काम नहीं है। इन आदिवासियों का जीवन, अनंत जीवन उनको पाना है, और मैं रुक नहीं सकता उस दिन के लिए जिस दिन मैं उनको परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उसकी आराधना करते देखूंगा। उनकी भाषा, जैसे प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय के 9 से 10 पद में कहता है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। संसार के लोग तरह तरह की बातें कहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसने नियम को तोड़ा, उसने बेवकूफी की, वो मर गया, उसने जीवन बर्बाद कर दिया। पौलुस ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहेगा कि मैं तुम्हारे विश्वास के बलिदान और उपासना पर अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। आज हिंदुस्तान में हम और आप सुसमाचार सुन रहे हैं। हमारे आपके सुसमाचार सुनने से पहले दर्जनों सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके जान दे दी सुसमाचार फैलाने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग नामधारी ईसाई बने। नाम के आगे अपने हम ईसाई नाम लगा करके घूमे हम लोग, सिर्फ इसलिए कि हम लोग की पढ़ाई अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे आराम से रहें, ताकि इसलिए हम लोग ऐश और आराम का जीवन व्यतीत करें। सिर्फ इसलिए प्रभु जी ने लोगों के जीवन को हमारे लिए दांव पे लगा दिया। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम भी उसी प्रकार आनंदित रहो और मेरे साथ आनंद मनाओ। किन चीजों में आप आनंद ढूंढ रहे हैं? किन चीजों में आप आनंद ढूंढ रहे हैं? आप सोचते हैं आपके बच्चे आपको हमेशा खुश रखेंगे? इंतजार करिए। आप सोचते हैं आपकी नौकरी आपको हमेशा खुश रखेगी? समय आने दीजिए। आप सोचते हैं आपके रिश्तेदार लोग आपको खुश रखेंगे? समय बताएगा। सच्चा आनंद सिर्फ प्रभु यीशु में पाया जाता है। सच्चा आनंद सिर्फ सुसमाचार की बढ़ोतरी में पाया जाता है। सच्चा आनंद सिर्फ सुसमाचार की उन्नति में पाया जाता है। क्यों नहीं उस आनंद के लिए अपने आप को आप समर्पित करेंगे?